नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। प्रयागराज जनपद के प्रसिद्ध पौराणिक स्थल श्रृंगेरपुर धाम ब्लॉक में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आए दिन कोई न कोई समस्या प्रकाश में जरूर आ रहा है। यह बात प्रधान संघ अध्यक्ष जितेंद्र सरोज व उनके संगठन के ग्राम प्रधानों द्वारा बताई जा रही है कि मनरेगा भुगतान हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की भुगतान हो या अन्य कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर समस्या जस की तस बनी हुई, जिसका कोई निस्तारण अभी तक नहीं किया गया, जिसको लेकर प्रधान संघ अध्यक्ष जितेंद्र सरोज की अगुवाई में 12 सूत्रीय का मांगों को लेकर मंसूराबाद बाईपास से मार्च निकाला गया। यह मार्च सर्वप्रथम प्रयागराज शहर पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वहां से पैदल मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय की ओर प्रस्थान किया। वहीं जिलाधिकारी प्रयागराज मौके पर न होने से बतौर इंचार्ज सीडीओ गौरव कुमार ने मिलकर 12 सूत्रीय वाला ज्ञापन को प्रधान संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सरोज व उनके संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जो इस प्रकार से है। ग्राम पंचायत सचिव के क्लस्टर बदलने से पहले संबंधित ग्राम प्रधानों के राय उपरांत ही बदला जाए। मनरेगा के कंप्यूटर ऑपरेटर कई वर्षों से एक ही ब्लॉक में ज्यादातर अपने गृह ब्लॉक में तैनात है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उसे तत्काल तबादला कर दूसरे ब्लॉक में किया जाए। गौशाला में राज्य सरकार द्वारा प्रति मवेशी जो पैसा बढ़ाया गया है, उसका शासनादेश कब से प्रभावी है, इसकी जानकारी ग्राम प्रधानों को दी जाए। तालाब की लगान पूर्व की भांति ग्राम प्रधान निधि में दी जाए, जिससे ग्राम पंचायत की आय का स्रोत बढ़ सके। ग्राम प्रधानों के ऊपर व उनके परिवार पर राजनीतिक विरोधियों द्वारा जो फर्जी मुकदमे कराए जा रहे हैं, उसकी जांच उच्च अधिकारियों से कराया जाए। यदि निर्दोष पाए जाने पर मुकदमा को खत्म किया जाए। उप जिलाधिकारी के साथ ग्राम प्रधानों की मासिक बैठक सुनिश्चित की जाए, जिससे अतिक्रमण मुक्त ग्राम पंचायत हो सके। आदि ऐसे कई समस्याओं को लेकर 12 सूत्री का ज्ञापन सीडीओ गौरव कुमार प्रयागराज को सौंपा गया। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रधान संघ के उपाध्यक्ष सत्येंद्र त्रिपाठी, अध्यक्ष जितेंद्र सरोज, उपाध्यक्ष नावेद खान, सुरेश चंद्र तिवारी, राधेश्याम यादव आदि सैकड़ों ग्राम प्रधान उपस्थित रहे। रवि पटवा की रिपोर्ट। तो ग्राम पंचायत के निधि से और संविधान का वायलेशन करते हुए, कानून का वायलेशन करके एक गांव का पैसा दूसरे गांव में गौ चारे के लिए 5000 दिया जाता है। ये जैसे एक विधायक का क्षेत्र जो होता है दूसरे विधायक को पैसा नहीं दे सकता है, वैसे ग्राम निधि से दूसरे निधि में पैसा कैसे मनमाने तरीके से क्या करे। और उसके बाद जितने भी मानदेय कर्मचारी है, उनका सरकार अलग से बजट दे, क्योंकि 58,000 रोजगार उन्होंने दिया है, हमने नहीं दिया। और उनको और सफाई कर्मी जो रखे गए हैं, हमारे शौचालय, सामुदायिक शौचालय का मानदेय सरकार स्वयं दे, अलग से खाता खुलाए। प्रधानों का मानदेय जो है वह भी अलग खाता खुला के उनको देने का कार्य करे। वह ग्राम पंचायत के जो एक एक जनता के जनसंख्या के आधार पर पैसा आता है, उसको हम अपने ग्राम सभा के विकास में लगाएंगे, न कि अधिकारियों द्वारा कहे गए लोगों को वेतन दें। और जो सबसे बड़ी आज दिक्कत हो रही, जिस जनता ने हमको बड़ी ईमानदारी पूर्वक चुनाव जिताया और पंचायत का अध्यक्ष बनाया, और एक बड़ी विनम्रता पूर्वक बात करना चाहता हूँ पत्रकार बंधु, अगर ये हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचे तो जरूर पहुँचाइएगा कि एकमात्र भारत में चुना हुआ पहला प्रतिनिधि है जो जनता द्वारा चुना हुआ अध्यक्ष है। और नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ, 56 इंची की सीना कहने वाले प्रधानमंत्री भी सदस्यों द्वारा चुने हुए अध्यक्ष हैं। सदस्यों द्वारा चुने हुए अध्यक्ष है। अगर प्रमुख भी चुना गया है, सदस्यों द्वारा अध्यक्ष चुना गया है, एक जनता द्वारा चुना हुआ पहला मैं अध्यक्ष हूँ। उसके साथ इतना बड़ा अन्याय जो किया जा रहा है, आज बताइए, ये कह रहे हैं कि आप पंचायत में कोई नाली नहीं बनाएंगे, कोई खरंजा नहीं बनाएंगे। यहाँ एक घूसखोर डीसी मनरेगा बैठा है, वह कहता है उसका आदेश मौखिक आदेश होता है कि नाली के अलावा कुछ नहीं देंगे। तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे बाप का है। हमारे ग्राम सभा का जो अधिकार है वह हमें पूरा चाहिए। हम अगर मनरेगा का कार्य करेंगे 60-40 के रेशियो में जितना हमारा होगा, नाली बनाने की आवश्यकता होगी, नाली बनाऊंगा, खरंजा बनाने की आवश्यकता है, खरंजा बनाऊंगा, हमें बाउंड्री कराने की आवश्यकता होगी, बाउंड्री कराऊंगा, हमें इंटरलॉकिंग लगाने की आवश्यकता होगी, इंटरलॉकिंग लगाऊंगा। हमें यदि और किसी काम में लगाना होगा तो करेंगे, लेकिन आपके कहने पे कोई कार्य नहीं करेंगे। और मैं
आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो पत्रकारगण माननीय मुख्यमंत्री तक मेरी बात पहुँचाए, क्या मुख्यमंत्री महोदय या इनके आईएएस अधिकारी जो एसी में रहते हैं वह भूल गए हैं कि ग्राम सभा में जो 1947 की जनसंख्या थी आज भी वही है क्या? आज गांव सभा में विस्तार हुआ है, कोई खेत में घर बनवाया है, कहीं दूसरी जगह बनवाया है, वह हमें वोट देता है, उसको नाली चाहिए, उसको खड़ंजा चाहिए, उसको कौन देगा? और मैं कहना चाहता हूँ इस घोषकोट डीसी मनरेगा से क्षेत्र पंचायत में इंटरलॉकिंग का सरोज प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक संवेदपुर धाम प्रयागराज। ये किस लिए मार्च निकाला जा रहा है और क्या क्या मांग है आपकी और कहाँ पर जा रहा है ये मार्च? मार्च हम लोग इसलिए निकाले हैं, आज पूरे जिले के प्रधान जो भी प्रधान हैं सभी पूरे जिले पर एकत्रित होकर महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण करते हुए जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन देंगे। ज्ञापन इस संबंध में है कि हम लोगों को 29 विभागों का अधिकार दिया गया था, जो पहले से हमेशा से रहा है, वो बीच में छीन लिया गया है। अगर 29 विभाग अगर हम लोग को मिल जाए तो हम लोग को और किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कि आज के देखा जाए तो मटेरियल रेट जो मनरेगा काम होता है, मटेरियल रेट जो 330 रुपये आज सीमेंट है, हम लोग को 250 रुपये मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम प्रधान लोग कहाँ तो पूरा करेंगे। और काफ़ी समस्याएं मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था अपने 2021 में चुनाव के पहले 22 के ये वादा किए थे कि सभी प्रधानों के ग्राम सभा में या जिले स्तर पर एक वरिष्ठ अधीक्षक महोदय एसएसबी की अध्यक्षता में एक मीटिंग से प्रधानों को हर महीने में ली जाएगी, वो आज तक नहीं ली गई है और वो भी चाहिए। और दूसरा जो गौशाला का मामला है, अभी महोदय जी ने 50 रुपये बढ़ाने 30 से 50 रुपये करने का आदेश जारी किया है, लेकिन उसका कोई जीओ नहीं आया, अभी तक लागू नहीं हुआ है। ऐसे तमाम समस्याएं हम प्रधानों की है जिसकी मांग को लेकर। तो अभी ये मार्च अब यहाँ से निकालेंगे आप जो है, यहाँ से सीधा कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम लोग निकलेंगे सीधे बालसन पे पास जाएंगे, वहाँ माननीय महात्मा गांधी जी माल्यार्पण करने के बाद वहाँ से पैदल मार्च हम लोग सीधे जिलाधिकारी महोदय जी के पास जाएंगे। आपने 2 दिन पहले कुछ आरोप लगाया गया था आप लोगों के संगठनों द्वारा कि रामदासपुर के कोई प्रधान है, उनको धमकियां दी जा रही थी। हाँ, वो कौन है? धन्यवाद। आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे प्रधान जी हमारे बीच रामदासपुर के प्रधान जी अरविंद इस समय आए हैं क्या वो? हाँ जी है। कहाँ है भैया? उनके साथ आप है हमारे प्रधान जी, इनके साथ जो इनके यहाँ महिला सचिव हैं रूबी साहू, उनके साथ एक कोई उनका ड्राइवर आता है। क्या नाम है उसका ड्राइवर का? इश्तियाक करके नाम है। और जब आपके साथ घटना घटी थी? हाँ, हमारे क्या पूरा परिचय बताएं आप अपना? मेरा नाम अरविंद कुमार ओझा है, मैं ग्राम सभा रामदासपुर का प्रधान हूँ। और हम कोई भी कार्य करते हैं तो सही समय पे उसका भुगतान नहीं होता है, 6 से 7 महीना बीत जाता है। हमने इनसे मियावाकी किस चीज़ का भुगतान नहीं हुआ है? स्ट्रीट लाइट का भुगतान नहीं हुआ है, मियावाकी का भुगतान नहीं हुआ है और श्रीफलम का भुगतान नहीं हुआ है। और धमकी कौन दे रहा है आपको? धमकी जो है सचिव और वो ड्राइवर। तो ये कोई अर्थराइज ड्राइवर है कि वैसे आते हैं प्राइवेट? किसके साथ आते हैं? रूबी साहू के साथ। तो आपने रूबी साहू को कुछ कहा आपने? नहीं, हमने ये कहा कि आप मेरा जो काम मैं करा रहा हूँ सही समय पर उसका भुगतान लगाते चलिए, और वो भुगतान लगाती नहीं है, उनसे पूछ के भुगतान लगाती हैं। कौन सा ब्लॉक है? श्रृंगेरपुर। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, कहना चाहेंगे कि मैं मोहम्मद नावेद खान ग्राम सभा मोहरा का प्रधान, उपाध्यक्ष प्रधान संघ श्रृंगेरपुर धाम का। जिन चीज़ों का अध्यक्ष जी ने बताया, बिंदुओं पर चर्चा होगी, वहाँ पे कुछ ब्लॉक में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं वहाँ? जैसे कि बहुत सारे जो कर्मचारी वगैरह हैं वो प्रधानों की इज्जत नहीं करते हैं, सबसे पहली बात तो। और फाइल वगैरह फीडिंग में बहुत इशूज़ आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आ रही हैं। और बीडीओ साहब वगैरह हैं, उनको फुल चार्ज नहीं दिया गया है, वो आए दिन किसी न किसी के यहाँ जाँच लगाए रहते हैं। इन सब अहम मुद्दों पर हम लोग वहाँ चल के महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए फिर पैदल मार्च करते हुए और वही घिराव करेंगे हम लोग। ज्ञापन किसको देंगे? ज्ञापन जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन देंगे और उसके बाद वहाँ से फिर अपनी मांगे पूरी मांगे डिमांड। क्या इसके पहले कहीं शिकायत दिया गया था? इसके पहले बहुत जगह शिकायत दी गई, 2-3 जगह से शिकायत दी गई थी, पर वो कोई मसला नहीं, वो हल ही नहीं होता कोई मसला। तो हम लोग एक परसों मीटिंग किए थे, उस पर भी अहम मुद्दे पर चर्चा हुई थी। बस यहीं की बात, अभी आज की बात ही हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। फिलहाल अभी जो है, अभी हम लोग पहले यहाँ तक जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।